नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हूँ स्वीकार। आपके साथ मैं हूँ सुनीता राय शर्मा। भगवान गणेश के भक्त अलग अलग स्वरूप में उनकी आराधना कर रहे हैं। गणपति भी कहते हैं इन 10 दिनों में अपने भक्तों पर विशेष मेहरबान रहते हैं। वो एक दंत भी हैं और लंबोदर भी, गजानन भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री गणेश के अंग अंग से भक्तों के लिए आशीर्वाद बरसता है। आज हम आपको भगवान गणेश के अलग अलग अंगों के रहस्य समझाएंगे। श्री गणेश के अद्भुत स्वरूप में छिपा है विशेष संदेश। जानिए आप भी हमारे साथ गणपति बप्पा के ये तमाम रहस्य। विराजमान है, उनका हर अंग एक संदेश देता है जिसे अक्सर लोग नहीं समझ पाते। भगवान श्री गणपति के अंगों में जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने का जो रहस्य है, वह छिपा हुआ है। भगवान गणपति का स्वरूप जो है भक्तों के मन को मोहने वाला स्वरूप है, मंगलकारी स्वरूप है। उनके स्वरूप से हमें अनेकों प्रकार की प्रेरणा युक्त जो सीख है वह प्राप्त होती है। इनके अंग में कौशल और व्यक्तित्व निखारने की कला एवं रहस्य। शनि जी का मस्तक काफी बड़ा है। अंक विज्ञान के अनुसार बड़े सिर वाले व्यक्ति नेतृत्व करने में योग्य होते हैं, निपुण होते हैं। इनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। गणेश जी का बड़ा सिर यह भी हमें ज्ञान देता है कि अपनी सोच को बड़ा बनाए रखना चाहिए। बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति सफलता के शिखर को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें भगवान गणेश का वह बड़ा सिर हमें यह शिक्षा। बाल्यावस्था में भगवान गणेश एवं परशुराम जी का युद्ध हुआ। उस युद्ध में परशुराम जी ने अपने फरसा के द्वारा गणेश जी का एक जो है दांत को तोड़ दिया, काट दिया। उस समय से भगवान गणेश को एक दंत कहा जाने लगा। इस एक दांत से कटे हुए दांत को भगवान ने ले करके और उसको लेखनी बना करके, उसको पेन बना करके महाभारत ग्रंथ की लिख डाला। यह गणेश जी की बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। भगवान इस स्वरूप से, एक दंत स्वरूप से हमें यह सीख मिलती है कि अपने नष्ट चीजों को किस प्रकार सदुपयोग में हम प्राप्त कर सकते हैं, सदुपयोग में हम ले सकते हैं। बचपन में भगवान गणेश का परशुराम जी से युद्ध हुआ। इस युद्ध में परशुराम ने अपने फरसे से भगवान गणेश का लंबा जो कान है, सूप की तरह कान हमें यह शिक्षा देता है। जिस प्रकार भगवान गणेश सुनने के बाद अपने कानों के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को, ध्वनि को सुन करके उस पर अपना विचार करके निर्णय लेते हैं। भगवान गणेश का यह लंबा कान हमें यह शिक्षा देता है कि जो चीजें मतलब की नहीं है, जो हमारे कार्य की नहीं, अशुभ चीजें हैं, उनको कदापि नहीं ग्रहण करना है। अब बात करते हैं श्री गणेश के कल्याणकारी सूंड की। शास्त्रों में गणेश जी की सूंड की दिशा का भी अलग अलग महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सुख समृद्धि चाहते हो उन्हें दाईं ओर सूंड वाले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हमें यह सूंड से यह शिक्षा मिलती है कि निरंतर अपने कार्यों के प्रति, अपने जीवन में हमें सक्रिय रहने का संदेश प्राप्त होता है। संदेश भगवान गणेश का यह सूंड हमें सक्रिय रहने का संदेश सिखाता है। जीवन में सदैव सक्रिय रहना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी दुख और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। निरंतर अपने कार्य में संलग्न रहना चाहिए। यह हमें शिक्षा मिलती है गणेश के सूंड से। गजानन की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है। सूंड हमेशा हर पल सक्रिय रहने का संकेत देती है। गजानन की सूंड का दर्शन भक्तों को हमेशा सजग और सक्रिय रहने का वर देता है। प्रथम पूज्य श्री गणेश की महिमा दिव्य है। उनके हर अंग से भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें उनकी सूक्ष्म दृष्टि को दिखाती है। बप्पा हर चीज को देख सकते हैं, हर चीज के सूक्ष्म तत्व को जान सकते हैं। गणपति को बड़े पेट के कारण लंबोदर भी कहते हैं।
लेकिन इसके पीछे भी है उनके भक्तों के लिए एक संदेश। जिसे सुख करता श्री गणेश की कृपा मिल जाए, उसके जीवन में शुभता का प्रवेश होना तय है। भगवान गणेश को लंबोदर भी कहते हैं। लंबोदर यानी कि बड़ा हो जिसका उदर। श्री गणेश के बड़े उदर से भक्तों के लिए कौन सी कृपा बरसती है? गजानन के ये शुभकारी अंग कैसे लाते हैं आपके जीवन में उमंग? चलिए अब आपको इसके बारे में भी बताते हैं। जिसकी भक्ति वरदान से कम नहीं, जिनके हर अंग से कृपा है बरसती, वो लंबोदर, वो विनायक, वो विघ्नेश्वर, वो एक दंत। गणपति शुभता के कारक हैं। गणपति मंगल करता है। गणपति विघ्न हरता है। भगवान गणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जिस भक्त पर श्री गणेश की कृपा हो जाए, वो संसार के हर परेशानी और बाधा से मुक्त हो सकता है। कहते हैं, जिस इंसान को गजानन गणेश का आशीर्वाद मिल जाए, उसे जीवन में कोई विघ्न बाधा छू भी नहीं सकती। गणपति महोत्सव के दौरान माना जाता है कि गणपति धरती पर अपने भक्तों से मिलने आते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। गणपति की यह छोटी छोटी आंखें जो है हमें यह सीख देती हैं कि छोटे आंख वाले व्यक्ति चिंतनशील और गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। गणेश जी की छोटी आंखें हमें यह ज्ञान देती है कि हर चीजों को सूक्ष्मता से परखने की, देखने की निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं प्राप्त करता है। अर्थात हर कार्य में सूक्ष्मता एवं सूझबूझ के साथ ही करना चाहिए। भगवान गणेश की छोटी आंख हमें यह शिक्षा देती है। भक्तों पर लंबोदर अंग अंग से कृपा बरसाते हैं, तभी तो वो शुभता के देव कहलाते हैं। आपको बता दें कि गणपति को बड़े पेट के कारण ही उन्हें लंबोदर कहा जाता है। गणपति जी का बड़ा पेट ये ज्ञान देता है कि भोजन के साथ ही साथ बातों को भी पचाना सीखें। भगवान गणेश का पेट लंबा होने के कारण एक नाम उनका लंबोदर भी है। लंबोदर होने का कारण यह है कि वे हर चीज को, अच्छी और बुरी बात को पचा जाते हैं। किसी भी बात का निर्णय सूझबूझ के साथ लेते हैं। अंग विज्ञान के अनुसार बड़ा उदर खुशहाली का प्रतीक है। जिनके बड़े उदर होते हैं वह निरंतर प्रसन्न रहने वाले होते हैं। गणेश जी का बड़ा पेट हमें ज्ञान देता है कि भोजन की तरह हमें हर बातों को भी पचाना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कर लेते हैं वह हमेशा खुशहाल रहते हैं। गणपति का पेट बहुत बड़ा है, इसलिए उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है, यानी लंबा है उदर जिनका। गणपति के बड़े पेट के दर्शन से भक्तों में हर अच्छी और बुरी बातों को पचा लेने का गुण विकसित होता है। किसी भी विषय पर निर्णय लेने में सूझबूझ का भाव स्थापित होता है। अंग विज्ञान के अनुसार बड़ा उदर खुशहाली का प्रतीक है। तो देखा आपने कितने रहस्यमयी है गणपति। बापा ने अपनी उन चीजों को भी अपनी खूबी बना लिया है जिन्हें कई लोग कमी मानते हैं। इसलिए तो बापा खास हैं। जिनके सिर पर श्री गणेश की कृपा हो, भला उसे कोई बाधा कैसे परेशान कर सकती है। गणेशोत्सव में भी श्री गणेश शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए गणपति के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के उपाय करते हैं और गणपति भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। तो आप भी गणेश महोत्सव पर गणपति का दर्शन दिल खोल कर कीजिए और सच्चे मन से कीजिए गजानन गणेश का ध्यान। मांग लीजिए उनसे शुभता और संपन्नता का महावरदान। लेकिन क्या आप जानते हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति ने चूहे को ही अपना वाहन क्यों बनाया? आखिर क्यों है गणपति का वाहन चूहा? चूहे पर क्यों सवार होते हैं विनायक?
तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात और चलेंगे आध्यात्म के एक और खास सफर पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।